हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है शक्ति साधना। आज की ऊर्जा को पढ़ने से पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज का टॉपिक इसी दिन से ही संबंधित है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज हम अपने इस टॉपिक में इसी से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। सृष्टि में 3 कार्य अनवरत चलते रहते हैं: उद्भव, स्थिति और संहार। इन्हें सृजन, पालन और विनाश भी कहते हैं। यद्यपि इसका संचालन स्वतः होता है, किंतु शक्ति के अभाव में न सृजन संभव है, न पालन और न संहार, क्योंकि शक्ति जगत के अस्तित्व का मूल कारण है। छोटे से छोटा कार्य भी इसके बिना नहीं हो सकता। इसकी इसी उपादेयता के कारण भारतीय संस्कृति में शक्ति साधना का महत्व है। वर्ष में 2 बार शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना की जाती है। शक्ति का अर्जन, संरक्षण और सदुपयोग इसके उद्देश्य हैं। जिस प्रकार शक्ति के बिना जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार उसके संरक्षण एवं सदुपयोग के बिना आत्म कल्याण और लोक कल्याण भी संभव नहीं। रावण जैसे राक्षसों ने अपनी तपस्या से विविध शक्तियों का अर्जन तो किया, किंतु न उसका संरक्षण किया और न ही सदुपयोग। इसलिए अगर शक्ति हमें मिलती है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। इसलिए वे शक्तियाँ न केवल लोक के लिए अपितु अपने लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुई। देव और दानव संस्कृति में विभेद का मुख्य हेतु यही है। इसी से कोई मानव भी दानव बन जाता है और दानव भी देव। अतः शक्ति का मुख्य प्रयोजन लोक हित में उसका कल्याणकारी प्रयोग है। ऊर्जा ब्रह्मांड की केंद्रीय शक्ति है और उसके संचलन का आधार भी। इसलिए सृष्टि के कण कण में अपरिमित ऊर्जा व्याप्त है, जिसका मानव ने विविध रूपों में अर्जन भी किया है। उसके सुनियोजित एवं कल्याणकारी प्रयोग से दुर्लभ अभीष्ट की प्राप्ति कर विश्व को स्वर्ग से भी सुंदर बनाया जा सकता है। यही मानवता की विजय और पराजय का भी हेतु है, किंतु दुनिया में इसका बढ़ रहा दुरुपयोग चिंता का विषय है। इसलिए आज मनुष्य त्रिविध दुखों में सर्वाधिक बाहरी प्रभावों के कारण उत्पन्न दुखों से पीड़ित है, क्योंकि ये सभी शक्ति के अमांगलिक प्रयोग से उपजते हैं। अतः मानवता की विजय के लिए शक्ति साधना की सार्थकता उसके सदुपयोग में है। तो हमें हमेशा सार्थक कार्य करना है। हमारी जो शक्ति है उसका उपयोग हमें सार्थक कार्य में ही लगाना है। ऐसा न हो कि कहीं हमें शक्ति मिलती है तो हम उसका दुरुपयोग करने लगे। यदि ऐसा होगा तो वह हमारे लिए ही घातक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा शक्ति साधना बहुत ही सुंदर टॉपिक और बहुत ही ज्ञानवर्धक। आशा है आप सभी को भी आज की ऊर्जा बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।